ब्रेक फिर बुलेटिन आप देख रहे हैं। तो आज राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। अब धौला कुआं इलाके में भारी जलभराव देखने को मिला है। आज दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है और साथ ही तेज बारिश के साथ साथ बढ़ रही हैं लोगों की मुश्किलें। धौला कुआं इलाके में अब जलभराव की स्थिति है। भारी जलभराव किस तरीके से वो आप देख लीजिए। धौला कुआं इलाके में भारी जलभराव है और कंडीशन आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। धौला कुआं इलाके में भारी जलभराव और धौला कुआं इलाके में भारी जलभराव के चलते लोग परेशान। धौला कुआं इलाके में भारी जलभराव के चलते अब लोगों की परेशानियां किस तरह से बढ़ रही हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि जलभराव जब होता है तो आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली से हमारे जी मीडिया संवाददाता शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, फिलहाल साउथ दिल्ली में आप मौजूद हैं। बारिश को लेकर क्या हाल फिलहाल आप देख पा रहे हैं? किस तरीके से अब लोगों को परेशान कर रही है बारिश, क्योंकि जलभराव बताया जा रहा है कि अब जगह जगह लोगों को परेशान करता हुआ नजर आया। दिल्ली में देर रात से रुक रुक कर जो है वो बारिश हो रही है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो है, लेकिन जैसे ही दिल्ली के लोग जो है सड़क पर आए तो उनको सड़क किनारे जो है जलभराव मिला और दिल्ली के धौला कुआं इलाके में जलभराव है। कई इलाकों में जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या है और सुबह का वक्त है। ऐसे में जो है स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो यानी नौकरी पे जो जा रहे हैं वो भी जो है उस समस्या से दो चार उनको होना पड़ रहा है। और अगर वाहन की बात करें तो सड़क पर जो है रेंगते हुए वाहन चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज बारिश है। बारिश के चलते जो है धीमी गति से वाहन चलते उससे काफी लंबा जाम भी मिल रहा है। कई इलाकों में जो है वाटर लॉगिंग के चलते उस तरफ भी जो है वाहनों का लंबा जाम लग रहा है। लेकिन दिल्ली के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, उनको राहत तो मिली है, लेकिन अब ये राहत आफत में बदलती नजर आ रही है। अब ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट दिया गया है? बताया जा रहा है शरद की आने वाले 3 से 4 घंटे में बरसात और ज्यादा हो सकती है। अब ऐसे में और ज्यादा बारिश होती है तो जाहिर सी बात है अभी जो परिस्थितियां हैं ये और ज्यादा विकट होंगी और ज्यादा समस्याएं बढ़ेंगी। शरद, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया हुआ है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश हो सकती है। अब प्रशासन के लिए भी सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 15 अगस्त हम मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज 14 अगस्त है। ऐसे में अगर लगातार बारिश होती रही है तो उन प्रशासन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देखने के लिए जो है लाल किले पर जाते हैं। और जो प्रशासन पूरी रात दिन रात इस पर मेहनत करता है उसके लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है तो ऐसे में सरकार भी अलर्ट है और सरकार का जो प्रशासन है वो भी अलर्ट है, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से पहाड़ों पर जो है बारिश हो रही है, वहां पर आफत आई है। अगर जमीन की बात करें तो जमीन पर भी दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाटर लॉगिंग के चलते कई लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि जल भराव हो रहा है और लाख दावे किए गए थे कि कहीं पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, लेकिन बारिश आती है जाके के जो क्षेत्र के जो प्रशासन है उसकी कोई जरूर नजर आती है। और ऐसे में जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, अब देखना है कि इन 3-4 दिनों में
प्रशासन किस तरीके से अपने आप को सामना फेस करना पड़ता है बारिश की। बिल्कुल शरद, जैसा कि आपने बताया कि हर साल तमाम दावे तो किए जाते हैं, हम देखते हैं कि तमाम दावे जब धरातल पर ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर किए जाते हैं, पानी की निकासी को लेकर किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो कहां जाते हैं वो दावे शरद? और जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर ड्रेनेज व्यवस्था के क्या हाल है? आंखों देखिए जरा, दर्शकों को बताइए कि प्रशासन के दावों की हकीकत आपके इलाके के आसपास कैसी बनी हुई है? जल भराव हो रहा है, पानी की निकासी हो पा रही है नहीं शरद? जी, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, दिल्ली कैंट इलाका है, यहाँ पर जो है बारिश अपनी हो रही है और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है धौला कुआं लगता है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हुई है। और ये जो वाटर लॉगिंग है, ये धौला कुआं से आप देख सकते हैं, जो गुड़गांव की रास्ता जाता है, गुड़गांव से धौला कुआं की ओर जो रास्ता जाता है, वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या अभी 4-5 दिन पहले तो बारिश की, उसमें किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिर बारिश देर रात में हुई है, फिर वाटर लॉगिंग की समस्या, तो कहीं न कहीं प्रशासन लापरवाह जरूर नजर आता है। सरकार जो है भले ही कितने दिशा निर्देश दे दे, लेकिन प्रशासन चीची की चाल चलता है। इसकी वजह से उनको परेशानी जनता को उठानी पड़ती है, जो अपने ड्यूटी या फिर हॉस्पिटल है उनको, या IG एयरपोर्ट जाना हो या फिर रेलवे स्टेशन जाना हो, उनको जो है जहाँ मिनटों में या फिर घंटों में जाना पड़ता था, कई कई घंटों तक जो है लंबा जाम देखने को मिलता है। वाटर लॉगिंग की जो समस्या होती है, उस पानी से होकर निकलना पड़ता है। ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। दिल्ली सरकार भले कितने लाख दावे करते कि हम बारिश आएगी, दिल्ली डूबेगी नहीं, दिल्ली के लोगों को वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हर साल कंडीशन यही देखने को मिलती है, हर साल कंडीशन सेम रहती है शरद। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने साझा की। राजधानी दिल्ली में तमाम दावे किए जाते हैं, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, वाटर लॉगिंग से छुटकारा लोगों को मिलेगा, लेकिन जब पानी बरसता है आसमान से तो कुछ ही देर तक लोगों को अच्छा लगता है, उसके बाद जल भराव, उसके बाद जाम की परेशानी, सड़कों पर जल भराव, और रोजाना की जो जिंदगी है वो एक तरीके से थम जाती है। क्योंकि जल भराव अगर होता है तो अगर पानी की जो निकासी है वो जल्द ही ना हो तो जाहिर सी बात है कई दिनों तक लोग परेशान रहते हैं। और मानसून के समय में तो लगातार कई दिन तक बारिश चलती है, तो जल भराव की समस्या लगातार ही कई इलाके ऐसे जहां पर देखने को मिलती है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा तो किया गया है, और कई जगह पर इसका असर भी कुछ कुछ देखने को मिला है कि कई जगह पर जहां पर जल भराव हो रहा था वहां से पानी जो है वो जल्दी ड्रेन हो जा रहा है। लेकिन कई जगह अभी भी ऐसे है जहां पर लोग परेशान हैं, लोग जल भराव की समस्या के चलते दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है लोधी रोड की, और साथ ही बात अगर करें रिंग रोड की तस्वीर है, और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लाजपत नगर, लोधी रोड और